अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। दुख, मुसीबत, परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए। हमेशा तंदुरुस्ती हो, सेहत हो, और अल्लाह की इसलिए हमेशा दुआ देता हूँ, ख़ास करम हो, रहमत ख़ास हो, कि जिस पे वो ज़ात रहमत ख़ास करे तो उसको दुनिया और आखिरत में कभी कोई परेशानी नहीं आती। मैं आज भी जो एक बहुत बड़ा अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी में इसको लाज़मी अपना हिस्सा बना लें। और जो शख्स भी, औरत हो या मर्द, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी, किसी भी मज़हब से हो, कोई भी शख्स हो, काला नीला पीला, किसी भी जादू से ताल्लुक़ रखता हो, वो आपकी फैमिली पे, आपकी ज़ात पे किसी भी किस्म का कोई जादू नहीं कर सकेगा। वो काला जादू हो, वो सिफली जादू हो, वो कोई भी ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू हो, वो नहीं कर सकेगा। और अगर उसने ऑलरेडी आप लोगों पे किया हुआ है जादू, जितना भी ख़तरनाक है, तो वो जादू ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। उससे पहले छोटी सी एक बात करूं, बहुत सारे लोग, मैं जब जुमे के दिन लाइव शो करता हूं तो एंड में एक पानी दम करता हूं, और आप लोगों से कहता हूं कि आज लाइव में दम नहीं करना, हफ्ते की रात को आप लोगों ने दम करना है। तो उसकी रीज़न ये है, लाइव बैठ के जब मैं पानी दम कर रहा होता हूं तो उससे पहले भी एक छोटा सा वजीफ़ा करता हूं, इसी पानी के लिए हदिया देता हूं, कुछ पढ़ता हूं। यानी जुमेरात की रात को मैं बैठ के 2 घंटे के लिए एक वजीफ़ा पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है सुबह शाम के टाइम में जुमे को मैंने पानी दम करके देना है। 2 घंटे पहले मैंने वजीफ़ा पढ़ लिया, अगले दिन जुमे को लाइव शो में मैं आपको पानी दम करके देता हूं, तो वहां तक मुकम्मल नहीं हुआ मेरा वजीफ़ा। उसके बाद जब लाइव ख़त्म हो जाता है तो उसी रात को दोबारा से बैठ के दूसरी दफ़ा तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं एक अमल, एक वजीफ़ा करता हूँ, जिससे वो पानी मुकम्मल हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता होता हूँ, हफ्ते की रात को जिस वक्त भी मगरिब हो, अंधेरा हो, आप दुनिया के किसी कोने में आप पानी दम कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जी हमने क्या किया है, वो आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड करके रख ली है, वो जो आप लाइव प्रोग्राम में पानी दम करते हैं वो हमने डाउनलोड करके रख ली है और उसको हम पानी बनाते हैं और पी लेते हैं। इस अंदाज में आपने पानी नहीं बनाना, उसका असर नहीं होगा। आपने उसको डाउनलोड करके नहीं रखना, हर हफ्ते की रात को वीडियो को प्ले करें और उसी वक्त बना लें। कुछ लोगों ने एक ही वीडियो डाउनलोड करके रखी हुई और उससे बनाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। हर हफ्ते को आपने पहले प्ले करना है, उसी के साथ साथ बनाना है, और 1 हफ्ते के लिए आपके पास पानी की बोतल बन गई। फिर अगले हफ्ते आपने पानी बनाना है, आपके पास बोतल बन गई। एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों को मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यकीन कामिल पहले बनाएंगे तो किसी चीज पे आपका असर होगा। आप लोग ये सोच के करेंगे, देखते हैं यार, करके देखते हैं होता या नहीं होता, तो आप करने ही नहीं जा रहे, आपका मूड ही नहीं है। कोई काम करने से पहले पहले मूड बनाया जाता है। सुस्ती चढ़ी हुई है, अच्छा यार मैं करता हूं, तो आपको भी पता है कर तो लूंगा मैं ये काम, बुरे तरीके से करूंगा, सुस्त अंदाज में करूंगा। और दूसरा तरीका होता है, नहीं मैंने ये काम करना है, मैं करके रहूंगा, तो बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। तो अपना अंदाज ऐसा बनाइए, मैं करके रहूंगा। इससे भी एक अहम बात जो मैं आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग एक ही वक्त में 2-2, 3-3 वज़ाइफ इकट्ठे शुरू कर देते हैं। इसकी इजाजत नहीं है। आप एक वक्त में एक वजीफा करेंगे और जब वो वजीफा आपका मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप दूसरा वजीफा करेंगे। सुबह एक और वजीफा करना, शाम को एक और वजीफा करना, बिल्कुल ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों में असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, उनके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम पे इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है। वहाँ पे लोगों के नंबर शो नहीं होते, क्योंकि फैमिलीज़ भी ज़्यादातर ग्रुप के अंदर ऐड होती हैं, तो कोई किसी का नंबर ना देख सके, सबकी प्राइवेसी महफूज रहे। मुझे बताया गया टेलीग्राम में नंबर शो नहीं होते और हिडन रखते हैं सारी दुनिया, तो इसलिए प्राइवेसी भी सबकी महफूज रहे, कोई किसी का नंबर भी ना देख सके और सब इकट्ठे एक हम ग्रुप की शक्ल में भी हों। मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है ये बहुत बड़ी, क्योंकि मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ
जो ग्रुप मेरा हो उसमें कभी भी कोई एक हल्की सी भी बात ना हो। तो इसलिए मैंने कहा मजहर मलिक ऑफिशियल, MAZHARMALIKOFFICIAL, ये इकट्ठा लफ्ज़ है मजहर मलिक ऑफिशियल। इसको सर्च में जाके सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मेरा ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लें। जो लोग बाकायदा सीखना चाहते हैं, एक ऐसा अमल करना चाहते हैं जिसके लिए इजाज़त चाहिए, तो वो इस ग्रुप में आ सकते हैं। यकीन कामिल सबसे पहले होना चाहिए, अल्लाह की मखलूक के आपने काम आना है। ये रूल्स हैं कोई भी अमल करने के लिए, जो आज सिखाने जा रहा हूं उसका भी यही तरीका है। अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले यकीन कामिल होना चाहिए, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है, गीबत नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, बुरे आमाल नहीं करने, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे किसी का दिल दुखे। अल्लाह को राजी तो करना ही करना है, वो तो पहली शर्त है, लेकिन कोई ऐसा काम भी नहीं करना जिससे उसकी बंदों का हकूकुल इबाद पूरे ना हो या उसके बंदे का आप दिल दुखाएं। ये और सदका खैरात लाजमी किया करें। मौत के सिवा तमाम बुरी चीज़ों को जो चीज़ टालती है वो सदका खैरात है, तो सदका खैरात लाजमी किया करें। ये आप लोगों ने शराइत ही शराइत है। अब बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं, एक बाकायदा चिल्ला होता है जिसके लिए गोश्त और बहुत सारे खाने पीने की परहेज़ बताया जाता है। उसके लिए जो इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाए, मजहर मलिक ऑफिशियल पे, वहाँ पे आके आप सीख सकते हैं। आम लोगों के लिए एक वीडियो है, उसके लिए क्या है, कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत जिसके बाकायदा मुअक्कलात हैं, मुअक्कल कहते हैं जिनको। इस कुरान मजीद की सूरत के बाज़ जगह पे आया है रिवायात में कि 18, बाज़ जगह पे 21 मुअक्कलात हैं, कहीं पे 15 भी लिखा हुआ है। 18 जिन इसके साथ अटैच हैं या 21 जिन अटैच हैं। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ टोटल इतने हैं, नहीं, हर शख्स के साथ अटैच हो जाएंगे जो इस अमल को करेगा, जो इस वजीफे को करेगा। तो वो करते क्या हैं, वो जो नेक जिनात, वो जो नेक मुअक्कलात हैं, आपके घर की, आपके बच्चों की, पढ़ने वाले की हिफाजत पे मामूर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये आपके साथ मोहब्बत करने लगेंगे कि ये शख्स ये वाली सूरत पढ़ता है। उनको ये सूरत, अल्लाह की तमाम सूरतें अच्छी लगती हैं, लेकिन इस सूरत के साथ क्योंकि वो इतने जुड़े हुए हैं मुअक्कलात, वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। हो सकता है बग़ैर कोई अमल, बग़ैर कोई चिल्ला किए, जो जिनात को दोस्ती का चिल्ला होता है, बगैर किसी चिल्ले किए आपके साथ दोस्ती भी कर लें। लेकिन ये तो 100% है ना कि वो आपके घर की हिफाजत करेंगे जिनात से, बुरी आफत से। कोई भी रुकावट आ रही है उस रुकावट को नहीं आने देंगे। कोई भी बदख्वाह नज़र बद लगाना चाह रहा है, नज़र बद को नहीं आने देंगे। कोई आपके साथ हसद करता है तो हसद का तोड़ करेंगे। हर वो चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह है ये आप तक नहीं पहुँचने देंगे। वो मुअक्कलात जो इस सूरत के मुअक्कल हैं। करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। जितने भी वज़ाइफ होते हैं मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके आप लोगों को बताए होंगे। मैं सिर्फ वो तरीका बताता हूँ जो मुझे अपने उस्ताद से मिला, उसको मैंने किया। और एक बात, कोई भी आमिल जब तक इस सूरत का चिल्ला ना करे वो आमिल नहीं बन सकता। ये भी मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आपके पास जिनात, जिनात की ताकत, जिनात से दोस्ती, जिनात के साथ लड़ना, जिनात के साथ खेलना, जिनात के साथ जितने भी पंगे करते हैं, जब तक आपने इस सूरत का चिल्ला नहीं किया आप आमिल बन ही नहीं सकते। और ये सूरत है सूरह मुज़म्मिल। सूरत मुज़म्मिल कुरान मजीद की ऐसी सूरत है, इसका जब इंसान चिल्ला कर लेता है तो यूं समझिए वो एक मजबूत आमिल बन जाता है, फिर जिन्नात पे कंट्रोल रखने वाला बन जाता है। किसी भी जिस्म के अंदर भी जिन्नात आ जाए तो उसको सूरत मुज़म्मिल का जिसने चिल्ला किया हुआ है उसको निकाल सकता है, सामने आ जाए बात कर सकता है, लड़ाई के मूड में आ जाए तो सीना तान के खड़ा हो सकता है, आ जा मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ लोग देखे होंगे करंट लगाते हैं, हाथ पकड़ते हैं तो करंट लगना शुरू हो जाता है, या किसी के पास काला जादू है, कोई भी शदीद बड़े से बड़ा काला जादू करने वाला, अगर आपने ये वाला अमल जो मैं आज आप सिखा रहा हूँ अगर आपने किया हुआ है और आप ये तादाद पूरी कर चुके हैं, आप उसके सामने जाके सिर्फ एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे तो वो भाग जाएगा, आपसे हाथ तक नहीं मिलाएगा, आपसे दूर भागेगा, आपको कहेगा यार चले जाओ, आपसे डरेगा। क्योंकि सूरत मुज़म्मिल जादूगर के जादू को ख़त्म कर देती है। एक ऐसा जादूगर जिसने बहुत प्रैक्टिस कर के जादूगर बन गया और उसके बाद काला जादू हर वो करता है, तो अगर आप इसके आमिल हैं, आप उसके जाके हाथ भी मिलाएंगे वो डरेगा, उसकी जान निकलेगी आपके हाथ मिला से कि सूरत मुज़म्मिल का ये आमिल है। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो है
वो तरीका सबसे पहले आम बंदा इसको आराम से कर सकता है। हर घर के अंदर कुरान मजीद मौजूद है, उसको खोलिए, सूरह मुजम्मिल को खोलिए, सुबह नमाज पढ़ के फिक्स टाइम बना लीजिए। जैसे ही फजर की नमाज आप पढ़ लें तो वहीं पे मुसल्ले पे बैठे हुए आप एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़िए, एक दफ़ा सूरह मुजम्मिल पढ़िए, फिर से बिस्मिल्लाह पढ़िए, दूसरी दफ़ा सूरह मुजम्मिल पढ़िए, फिर से बिस्मिल्लाह पढ़िए तीसरी दफ़ा, और तीसरी दफ़ा सूरह मुजम्मिल पढ़िए, टोटल 3 दफ़ा। इसकी 3 गिनतियां हैं, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा। आप कोई भी करना चाहें, ये आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत पे है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारी रीज़न जाती है, तो वो 3 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, 7 पढ़ लें। करना क्या है, हर दफ़ा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर उसके बाद एक दफ़ा सूरह मुजम्मिल, 3 साढ़े 3 मिनट टोटल लगते हैं पढ़ने पे। फिर हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, टोटल 3 दफ़ा पढ़ना है तो 3 ही दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह सूरत मुजम्मिल, फिर से बिस्मिल्लाह सूरत मुजम्मिल, फिर से बिस्मिल्लाह सूरत मुजम्मिल। ठीक है, 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, 7 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर आप 3 दफ़ा कर रहे हैं तो फिर आप 41 दिन के लिए करेंगे। 5 दफ़ा रोज़ाना पढ़ेंगे तब भी 41 दिन के लिए करेंगे। 7 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं तब भी 41 दिन के लिए करेंगे। ये बात समझ आ गई? 3, 5, 7 जो भी गिनती आप पसंद करना चाहें फिक्स कर लें। मैंने रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ना है या रोज़ाना 5 दफ़ा पढ़ना है तो 41 फजर की नमाज़ें पढ़ के आप पढ़ेंगे। अब ख़वातीन का इशू ये आ जाता है कि ख़वातीन इसमें नागा करती हैं। मुझसे सवाल भी पूछते हैं जी हमारे तो नागे के दिन होती हैं, उस नागे के दिन में हम क्या करें, इसको रोक दें? जी बिल्कुल, जैसे ही आपका नागे का दिन आए तो आपने इसको रोक देना है और दिन लिख लेना है कि मेरे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरे 25 दिन पूरे हो चुके हैं, तो 25 दिन पूरे हो गए, आप उस नागे से फारिग हों, जैसे ही आप वापस आएँ, वज़ू करें और नमाज की उस नीयत से आ जाएँ, पाक साफ़ हो जाएँ, तो फिर वहीं से शुरू करें। मेरे पहले कितने दिन हुए थे? 25, 26वें दिन से आप शुरू हो जाएं। समझ आ गई बात? ये आपको इजाज़त है, हर वजीफे में नहीं होता, इसमें इजाज़त है। यानी 15 दिन आपने पढ़ा और आप फिर आपके डेज आ गए तो फिर आप वहीं पे स्टॉप कर दें और फिर जब आप वापस शुरू करें तो वहीं से शुरू करें जहाँ पे आपने ख़त्म किया था। 15 दिन पूरे हुए थे, 16वें दिन से आप शुरू कर दें पढ़ना 41 दिन। अगर आप ये चाहते हैं, अच्छा एक तरीका ये है। दूसरा तरीका फिर से मैं रिपीट करूँगा, दूसरा तरीका 7 दिन पढ़ना है, 7 डेज। सुबह फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं या किसी भी असर और मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़ुहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, या नमाज के बाद ना पढ़ना चाहें वैसे भी किसी टाइम बैठ के पढ़ सकते हैं। 2 से 3 लोग इस अमल को, जो दूसरा सिखा रहा हूं, सूरह मुजम्मिल 41 मरतबा पढ़नी है, 41 टाइम। हर दफ़ा सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, 41 बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे। कितने लोग? 1 भी पढ़ सकता है, 2 भी, 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, टोटल 3 भी। बाहर का भी बंदा नहीं बुलाएंगे, घर के ही फ़र्द पढ़ेंगे। एक बाहर का बंदा आगे आप भी मेरे साथ बैठ के पढ़ लो, नहीं पढ़ सकता। घर का ही, उसी घर में जो रहता हो, मुस्तकिल जिसकी उसी घर में रिहाइश हो, वो शख्स फैमिली मेम्बर हो, वो बैठ के आपके साथ पढ़ सकता है। 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है 7 दिन तक। इसमें भी शर्त क्या है? शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। 3 लोग इकट्ठे बैठ के पढ़ सकते हैं। अब इसमें वो डेज़ भी ख़त्म, ख़वातीन के डेज़ वाली बात आ जाती है, उसमें भी वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे 7 दिन आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका है, ये गिनती आ जाती है फिर लंबी गिनती। ये वो उन लोगों के लिए है जो अगर ये सीखना चाहते हैं, इसको कहते हैं आमिल बन जाना। इसमें फिर परहेज़ है, इसमें खाने पीने का परहेज़ है, बहुत सारे परहेज़ हैं। वो सारे परहेज़ करने हैं। उस परहेज़ के बाद 41 दिन तक इस अमल को करना है। इसकी गिनती फिर बहुत ज़्यादा होती है, वो आम बंदा नहीं पढ़ सकता, और उसको भी एक ख़ास जगह पे बैठ के पढ़ना है। इस तरह घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते। वो कब्रिस्तान भी हो सकती है, वो दरिया के किनारे, बहुत सारी इस तरह वो चिल्ले में आ जाता है। वो आप शौक़ रखते हैं तो आप फिर टेलीग्राम पे आइए, मज़हर मलिक ऑफिशियल, इकट्ठा ये जुड़ा हुआ, इस पर सर्च कीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ। उससे फिर अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो फिर आप आमिल बन जाएंगे। फिर अपना और दूसरों का भी आप इलाज कर सकते हैं। तीसरी इससे, उसको सीखने के लिए वहाँ पर आइए। पहली 2 जो मैंने बताए हैं, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जो आपने 41 दिन पढ़ना है, इसमें एक शख्स पढ़ेगा, मर्द हो या औरत, वो अपने घर के लिए पढ़ेगा। शुरू में बिस्मिल्लाह सूरह मुजम्मिल, फिर बिस्मिल्लाह सूरह मुजम्मिल। जब वो 41 मरतबा, मिसाल के तौर पे आज आपने 3
पढ़ा, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, तीसरी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, तो उसके बाद आपने दुआ करनी है, या मेरे मालिक ये मैंने इस नीयत से पढ़ना। एक होता है तिलावत करना, एक होता है वजीफ़ा करना। आपने तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ी, आपने वजीफ़े की नीयत से पढ़ी है, या मेरे मालिक ये मैं इसलिए ये अमल कर रहा हूँ, इस सूरह मुज़म्मिल की फजीलत से मुझे और मेरे घर के तमाम लोगों को बुरी आफत से, बुरे जिनात से, काले जादू से, तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज फरमा। दुआ करें और उठ जाएं। अगले दिन भी इसी तरह 3 दफ़ा पढ़ेंगे, यही दुआ करेंगे, उठ जाएंगे। अगले दिन रोज़ाना की यह बुनियाद बना लेंगे। 41 दिन जब आपकी गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो 41 दिन के बाद जिन्नात पहरा देंगे आपके घर पे। इसके जो मुवक्किल हैं 18 या 21, वो पहरा देंगे। सूरत मुज़म्मिल के मुवक्किल आपके घर के ऊपर हर आफत से बचाएंगे, और वही आपके, हो सकता है वही जिन्नात आपसे हम कलाम भी हो जाएं, आपके सामने भी आ जाएं, आपसे बात भी कर लें। 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं रोज़ाना, 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं 41 दिन तक। और अगर रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ते हैं तो वो टोटल आपने, ये दूसरा अमल है, पहला आपको समझ आ गया, दूसरा अमल अगर 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, वो भी सेम बिस्मिल्लाह के साथ, पहले बिस्मिल्लाह फिर सूरत मुज़म्मिल, बिस्मिल्लाह सूरह मुज़म्मिल, 41 आज आपने पढ़ ली तो आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें, छठे, 7वें दिन सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना 41 मरतबा पढ़नी है। एक शख्स पढ़े या 3 घर के फैमिली मेंबर बैठ के पढ़ेंगे, उसमें भी सेम यही दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला को मुखातिब करके कि अल्लाह मुझे महफूज फरमा काले जादू से, बुरी चीज़ों से, आफत से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से, हर चीज़ से मेरी अल्लाह मुहाफ़िज़ फरमा, और जो इसके मुअक्कलात हैं उसकी हिफाजत फरमा। ड्यूटी लगा, ये कहना ज़रूरी नहीं, उनकी खुद ब खुद ड्यूटी लग जाती है। आपने सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला खुद ब खुद, जब ये आप एक अमल करेंगे तो खुद ब खुद वो जो मुवक्किल हैं वो आपके घर की हिफाजत पे मामूर हो जाएंगे। इससे वो तमाम आफतें, मुसीबतें, परेशानियां जो आप पे आनी है वो आप पे नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ा अमल है। जिंदगी में आपका दिमाग मऊफ हो गया है, सोच नहीं पा रहा। अच्छा, यूं बहुत सारी मुझे कंप्लेन जो आ रही है, मैं रोज़ कॉल सुनता हूँ, ये हमारी बहन है, खाला है, फलां है, वो तो किसी की सुनती नहीं है, वो तो इन बातों को मानती नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं करती, तो क्या करें? तो आप मेरे काम करें, यही अमल 41 मरतबा जो पढ़ना है रोज़ाना, ये वाला, या फिर जो आप रोज़ाना पढ़ेंगे 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, एंड पे आपने क्या करना है? 41 वाला जो आप कर रहे हैं 7 दिन के लिए, तो उसमें भी एंड पे आपने पानी दम करना है। रोज़ाना पानी पे दम करते जाएं, 7 दिन पानी पे दम करते हैं, आपके पास एक बोतल बन जाएगी, पिलाएं उसको बोतल, देखिए वो यूं ठीक हो जाएगी, उसके जितने मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह जो आपने रोज़ाना 3, 5 या 7 मरतबा करना है, तो उसमें भी आप एक पानी की बोतल पे रोज़ाना फूंक मारते जाएं, उसको पीना नहीं है। 41 दिन तक उसी पानी को फूंक मारते जाएं। 41 दिन के बाद आपके पास एक पानी बन जाएगा। इसी पानी को खुद पिएं, बच्चों को पिलाएं, और पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दें। समझिए तमाम मुसीबत, परेशानी, टेंशन जो भी इस घर के अंदर थी वो सब की सब खत्म हो गई। दोनों सूरतों में आपने पानी कैसे बनाना है, एंड में जब आप दुआ मांगेंगे तो उससे पहले ही आपने जब 3 दफ़ा पढ़ ली तो पानी के ऊपर फूंक मार दिया, 3 बोतल बंद करके रख दी, पीना नहीं है उसको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन रोज़ पानी पे दम करते हैं। 41 दिन तक आप पानी पे दम करते हैं। एक दफ़ा आपके पास वो पानी आ गया। दूसरा, एक ही दिन में 41 मरतबा पढ़ना है 7 दिन के लिए, उसमें भी आप पानी पे रोज़ दम करते जाएं। 7वें दिन जब आप उस पानी पे फिर दम कर रहे होंगे तो वो भी बेहतरीन पानी बना हुआ गया। ये पानी आप अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको पिलाएं। और कोई भी ऐसा रिलेटिव, मेल, फीमेल, मर्द या औरत, जो किसी की बात नहीं सुनती या कुछ भी वो नहीं मानती, कुछ भी वो नहीं कर रही, उसका दिमाग मऊफ हो गया है, दिमाग बंद हो गया है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, उसको ये पानी पिलाएं। और फिर देखिए अल्लाह ताला कैसा 100% आपको रिजल्ट देते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अमल है जी, यकीन मानिए। इसकी मैं आज जब आपको ये बताने जा रहा था तो मैं कह रहा था कि अगर जो लोग इसको समझ जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी चीज़ है सूरत मुज़म्मिल की जो आज मैंने आपको सिखाई, अगर आप ये कर लेते हैं। असल बात क्या है? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। मैं जब कोई काम करता हूं तो माइंड को पॉजिटिव एनर्जी पे लगा के करता हूं, ये मैं करके रहूंगा और ऐसी की तैसी बजाऊंगा, और मैं कर देता हूं। अगर इस नीयत से करना है होगा, पता नहीं यार, नहीं होगा, नहीं, आप करना ही नहीं चाह रहे। जिंदगी में जब कोई शख्स तहिया कर लेता है कि मैंने करके ही रहना है, तो वही कामयाब होता है।
वो पहाड़ की चोटी पे जब चढ़ने की कोशिश करता है तो वो 15 दफ़ा गिरता है तो फिर भी हार नहीं मानता। हर दफ़ा उसका हौसला पहले से मजबूत होता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, मजबूत हौसले से उठता है। 5वीं दफ़ा गिरता है तो फिर हौसला और मजबूत होता है, मैंने करके छोड़ना है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करने से पहले इसी जज्बे से करेंगे, मैंने करके रहना है और मैं रिज़ल्ट लूँगा। आप 100% नहीं, 110% रिजल्ट लेंगे। तो ये आज जो मैंने आपको बताया बहुत कमाल वजीफ़ा है। और जो तीसरा इसका है उसके लिए आप टेलीग्राम पे आए, मैं उसको आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। कोई भी सवाल पूछना चाहें, कोई बात पूछना चाहे तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जो हमेशा मैं अनाउंस करता हूँ, एक ही नंबर है, +92 पाकिस्तान का कोड है, 0092 या +92 जो भी लिखना चाहें। शुरू में 00 लिख दें या जमा लिख दें, आगे है 923136655500। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इससे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट्स करके भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का आपको जवाब दूंगा। आज की वीडियो से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।